चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसके लास्ट वीडियो में मैंने अपना 4.1, 4.2 और 4.3 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। अब फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमें फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख कीजिए। यानी कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक नगर में टैक्सी चल रही है, यहाँ पर जो टैक्सी का किराया है पहले किलोमीटर पे 8 रुपये लगेगा और उसके बाद जितने भी किलोमीटर वो दूरी तय करेगी हर किलोमीटर का 5 रुपये लगेगा। मतलब पहले किलोमीटर का फिक्स है 8 रुपये, उसके बाद आगे के किलोमीटर के लिए 5-5 रुपये लगता जाएगा। तो मान लो एक नगर में यहाँ से टैक्सी स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, इसका 8 रुपये किराया लगा। इसके बाद अगला एक और किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला तो 5 रुपये लगेगा, फिर और चलेगा तो फिर 5 रुपये लगेगा। तो इस तरीके से उसका किराया लगेगा। तो अगर वो 1 किलोमीटर चलती है तो 8 रुपये लगेगा। जब वो 2 किलोमीटर चल रहा है तो 8 + 5 13 किलोमीटर लग जाएगा 2 किलोमीटर के लिए, 13 रुपये लगेगा 2 किलोमीटर के लिए। और 3 किलोमीटर चलती है तो 8 + 5 13 + 5 18, तो 18 रुपीज़ लगेगा उसका 3 किलोमीटर के लिए। तो इस तरीके से उसका किराया बनता जाएगा। ठीक है। तो अब हमें बोल रहा है कि इसका रैखिक समीकरण निकालना है और उसका एक आलेख खींचना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। तो ये तो सब एक रफ वर्क था। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि x किलोमीटर उसकी दूरी तय कर रही है, यानी कि वो जितनी भी दूरी करेगा, तो हमें दिया है कुल दूरी वो जितनी भी दूरी डिस्टेंस तय करेगा वो कितना होगी, उसकी x किलोमीटर होगी। ठीक है। और उसमें कुल किराया कितना लगेगा, कुल दूरी पर कुल किराया कितना लगेगा उसका, y किलोमीटर किराया बराबर y रुपये। ठीक है। तो अगर वो x किलोमीटर चलता है तो उसका किराया जो है वो y रुपये लगेगा। अब उन्होंने बोला है कि इसका रैखिक समीकरण बनाना है। तो अब रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे कि मान लो कुल उसकी दूरी कितनी थी, x किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस है। ठीक है। अब उस x में से 1 किलोमीटर का 8 रुपये लग रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है, 8 रुपये लग रहा है। प्लस अब इस 1 किलोमीटर को कुल दूरी में से माइनस कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, x - 1। इस 1 किलोमीटर को हम पूरी डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे तो वह x - 1 हो जाएगा। और x - 1 पे कितना रुपये लग रहा है, 5 रुपया लग रहा है। और ये किसके बराबर है, किराया कितना निकालना, टोटल किराया कितना दिया है, y। तो इस तरीके से हमारा ये एक समीकरण इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं दोबारा समझा देती हूँ। जैसे पहला किलोमीटर यहाँ तक हो रहा है तो इधर की डिस्टेंस इधर का कितना किराया लग रहा है, 8 रुपये। तो 1 किलोमीटर का 8 रुपये लिख दिया। अब ये टोटल तो x किलोमीटर था, उस x में से 1 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 1। और उस x - 1 पे कितना लग रहा है, 5 रुपया। तो 5 रुपये से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल किराया क्या था, y रुपया। तो अब बस इसको इक्वेशन बना लेंगे। तो 1 × 8 आ जाएगा, 5x - 5 बराबर y। तो जो हो जाएगा 5x + 3 बराबर y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें हमें ये एक आलेख खींचने के लिए x y के वैल्यू चाहिए। तो x और y, तो सबसे पहले हम x को 0 मान लेंगे। x बराबर 0 माना तो इसमें 0 रख देंगे तो 5 × 0 0 ही हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 0 + 3 बराबर y।
तो ये आ गया y बराबर 3। तो अगर x को हम 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 3। अब इसी तरीके से अगर x को मैं -1 मान लेती हूँ, आप x की कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। मैं इक्वेशन देख के -1 रखा है क्योंकि हमें इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो हमें कितने नंबर तक उसको लेना है, कितने स्टेप तक लेना है। तो इसलिए -1 मैंने ले लिया। तो अगर इसमें -1 रखेंगे तो 5 × -1 + 3 बराबर y। तो जो हो जाएगा -5 + 3 बराबर y। तो y की वैल्यू आ जाएगी, y आ जाएगा -2। तो जब हम x को -1 रखेंगे तो y हमारा -2 आ जाएगा। तो बस अब हमारे पास ये वैल्यूज़ पता चल गई हैं। अब बस हम इसमें रख देंगे कोऑर्डिनेट्स। पता चल गए कि x के कोऑर्डिनेट हैं 0 और y क्या है 3। तो पहला बन जाएगा 0 3 और दूसरा बन जाएगा -1 -2। तो एक ग्राफ के लिए लाइन ले लेते हैं। मान लो इधर 0 है, इधर x का 1 2 3, x का -1 -2 -3, इधर y के लिए -1 -2 -3 और y का +1 +2 +3। तो ये इधर हमारा y है, इधर हमारा x है। अब बस पहला क्या था 0 और 3, यानी कि x का 0 यहाँ पर है और y का 3 यहाँ पर है। तो कोऑर्डिनेट पहले यहाँ आ जाएंगे 0 और 3, ठीक है। अब दूसरा क्या है -1 और -2, यानी कि x का -1 यहाँ है और y का -2 यहाँ है। तो दूसरा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये हो गया -1 -2। ये इसकी सीध में लिया है मैंने -1 -2। अब बस इधर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। आप ये सब ग्राफ पेपर पे या स्केल से ले सकते हैं, स्केल से आराम से बनाइएगा। मैं अभी ऐसा रफली ड्रॉ कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ कंप्लीट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 4th वाला जो क्वेश्चन था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। पर 5th में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम चलो कर लेते हैं इसको। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। यानी कि एक फिगर हमें ये दिया है, उसके लिए ये 4 विकल्प दिए हैं, तो हमें बताना है कौन सा सही है। दूसरा फिगर ये दिया है, उसके 4 विकल्प दिए हैं, इसमें भी बताना है हमें कौन सा सही है। तो हमें ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं। इन्होंने बोला है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन पर सही बैठ रहे हैं, कौन सा इसका आंसर है, तो वो हमें निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, क्या क्या दिए हैं, और फिर चेक करते हैं कौन सी इक्वेशन पर ये सही बैठ रहा है। तो पहले में दिया गया है, इधर मैं लाइन कर लेती हूँ। तो फर्स्ट, इसका सेकंड, ठीक है। तो इसके पहले के कोऑर्डिनेट क्या हैं, -1 1 और 0 0 और दिया है 1 -1, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी हमें ए में पूछा है y बराबर x, बी के लिए है x + y बराबर 0, सी के लिए है y बराबर 2x और डी के लिए है 2 + 3y बराबर 7x। तो इन चारों में से बताने हैं कि ये कोऑर्डिनेट किस इक्वेशन पर सही बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले हम y बराबर x ले लेते हैं। तो y बराबर x, यानी कि y में 1 रखेंगे और x की जगह पे -1 रखेंगे। तो y पर 1 रखा और x की जगह पे -1 रखा। तो दोनों में क्या होना चाहिए, LHS RHS बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर तो नहीं हो रहा, तो पहले ही कोऑर्डिनेट में ये इक्वेशन क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है। अब आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही कोऑर्डिनेट इस पर सही नहीं आ रहा है, LHS RHS बराबर नहीं आ रहा, तो आगे के भी नहीं आएंगे। तो इसलिए ये पहला तो इसका गलत हो गया। अब इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड है x
प्लस वाई बराबर 0। तो x की जगह पे -1 रखेंगे, y की जगह पे +1, तो -1 + 1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, 0 बराबर 0, मतलब पहला ये इस पर करेक्ट आ गया। अब दूसरा 0 0 रखने पर 0 0 रखेंगे, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो x की जगह पे 0 रखा, y की जगह पे भी 0 रखा, बराबर 0। तो ये भी तीनों क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0, मतलब सेकंड भी इसके लिए करेक्ट हो रहा है। अब थर्ड रख के देखते हैं। थर्ड क्या है, 1 - 1, तो x की जगह पे 1 रखा और y की जगह पे -1 रखा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर 0। तो ये भी कट गया, तो ये भी 0 बराबर 0, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट में इसके LHS RHS बराबर आ रहे हैं, यानी आंसर इसका क्या है, पहले वाले का बी ऑप्शन सही है। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो ये सब आप रफली सॉल्व करेंगे, ये पूरा पार्ट, इसमें बस टिक लगाना है। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड में हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1 3 0 2 और 2 0, ठीक है। अब इनको भी बारी बारी से इसमें रख के देख लेते हैं। तो पहला हमारे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -1 3 और 0 2 और 2 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारी y बराबर x + 2। तो इसमें -1 -3 रखने पर देखेंगे, तो y की जगह पे -1 रखा, y की जगह पे 3 रखा, x की जगह पे -1 रखा, +2। तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और 3, यानी कि ये कोऑर्डिनेट में इसमें फिक्स नहीं हो रहा, तो ये इक्वेशन क्या है, गलत हो जाएगी। कि पहले ही LHS RHS बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए फर्स्ट पार्ट गलत है। अब इसका सेकंड करके देखते हैं। सेकंड में है y बराबर x - 2। तो अब इसमें -1 और 3 रखेंगे इस इक्वेशन में। तो y की जगह पे 3 रखा, x की जगह पर -1 रखा और -2 अपनी जगह पे था, तो ये हो जाएगा -3 और ये 3। तो यहाँ पर भी दोनों LHS RHS बराबर नहीं आ रहे, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये इक्वेशन भी रॉन्ग है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड है y बराबर -x + 2। तो y बराबर -x और +2 रखेंगे, तो अब इसमें करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा, x की जगह पे -1 रखना है, y की जगह पे 3, तो y की जगह पे 3 रखा, x की जगह पर -1 रखा और +2 अपनी जगह पे है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 +2। तो ये 3 + 3 LHS RHS दोनों बराबर आ गया -1 और 3 रखने पे। अब 0 और 2 रखेंगे, तो 0 x की जगह y की जगह पे 2 रखा और x की जगह पे 0 रखा, +2 अपनी जगह पर। यहाँ पर भी 2 = 2, ये भी सही हो गया, दोनों LHS RHS बराबर हो गए, ठीक है। अब अगला रखेंगे 2 और 0। 2 और 0 रखने पर, तो y की जगह पे 0 रखा और x की जगह पे 2 रखा, तो माइनस साइन इक्वेशन में ही है, 2 रखा प्लस का 2 अपनी जगह पे, 0 से 0 ये 0 0 हो गया, तो ये भी सही है। यानी कि इक्वेशन थर्ड जो ऑप्शन है वो इसके लिए सही है। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन बी सही था और जो सेकंड पार्ट है उसके लिए ऑप्शन सी सही है। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन होता है पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में कई बार आया है। तो इसमें पूछा गया है हमें, एक अचल बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचल बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो पहला पार्ट दिया गया है 2 मात्रक और दूसरा है 0 मात्रक। तो इसका एक आलेख हमें खींचना है, पहले इक्वेशन बनानी है फिर आलेख खींचना है। तो अचल बल क्या होता है? ऐसा बल जो कभी भी बदल ना सकें, जिसको हम कभी बदल ना सकें। तो
तो क्वेश्चन में हमें अचर बल बोला गया है, तो हम मान लेते हैं, माना अचर बल बराबर अचर बल बराबर W, तो अचर बल को हम W मान लेते हैं। इसके बाद जो बोल रहे हैं कार्य और दूरी, दो चीज़ें हमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं। तो कार्य को हमने मान लिया y और दूरी को हम मान लेते हैं x। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इनमें से। तो मैंने अचर बल मान लिया W, कार्य मान लिया y और दूरी मान ली x। अब चूँकि हमें पता है कि कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल इंटू दूरी। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी। तो ये क्या बन जाएगा, कार्य क्या है y और बल कितना है W और दूरी क्या है x। ठीक है, तो ये W इंटू x हो गया। अब इसलिए हमें क्वेश्चन में एक लाइन दी है कि अचल बल का मात्रक अगर 5 माने, यहाँ पर हमें दिया गया है कि अचल बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचना है। तो पहले हमें 5 मात्रक दिया है, तो यानी कि W दिया है हमें 5। तो हम समीकरण में अचल बल 5 रखने पर, मान लो ये एक समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 में अचल बल 5 रखने पर, तो अगर इधर W की जगह 5 रखेंगे तो y बराबर 5x हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया समीकरण। अब इसके बाद आलेख खींचने के लिए हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो x और y, तो अब बस x को पहले x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, पर यहाँ पर हमें क्या है, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि पहले 2 मात्रक रखना है फिर 0 मात्रक रखना है। तो यानी कि जो दूरी है, पहले के लिए 2 मात्रक रखना है। दूरी क्या दी है, 2 मात्रक दी है। पहले में 2 मात्रक दूरी दी है, तो बस अब इधर दूरी हमने x मानी थी, तो इस इक्वेशन में x की जगह पर 2 रख देंगे। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स ये था, तो 5 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 10। ठीक है, और फिर दूसरा हमने, तो एक मात्रक तो 10 आ गया और दूसरा हमें 0 दिया है। तो दूरी कितनी है, दूरी बराबर 0 मात्रक है। तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर 5 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो मात्रक तो 0 और 10 आ गए। अब इस इक्वेशन से हमें आलेख भी खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए अभी जगह नहीं थी, तो इसके बाद ये स्टेप करेंगे। आलेख खींचने के लिए हमें एक्स वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक्स और वाई। तो माना अगर एक्स बराबर 0 है, एक्स बराबर 0, सॉरी एक्स बराबर पहले 1 ले लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो एक्स बराबर अगर हमने 1 लिया तो इस इक्वेशन में रख देंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1, तो y बराबर 5 आ जाएगा। और अगर x बराबर मैं 1 मान लेती हूँ, इधर 1 लिख देंगे, x बराबर 0 मान लेती हूँ, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 0 बराबर 0। तो हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट आ गए, 1 और 5 और 0 और 0। तो बस अब इससे एक आलेख खींच लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, इधर ले लो 1 2 3 4, ये x के कोऑर्डिनेट है, ये y के हैं। इधर भी -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर क्या है 0। तो पहला क्या है 1 और 5, यानी कि x का +1 और y का 5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 और 5, ये
यहाँ पर आ गया। और इसका क्या है 0 0, तो ये 0 0 यहाँ पर रहेगा। दोनों का 0 0 कहाँ है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0 0। ठीक है, बस अब इसको मिला के एक लाइन खींच देनी है हमें। इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 का आलेख खींच के तैयार हो जाएगा। अभी जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको इस साइड ले लिया है। और ये कोशिश कीजिए आप ग्राफ, एग्ज़ाम में तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसको आप ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे, पर एक बार और अपने प्रैक्टिस के लिए ग्राफ पेपर का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। तो ये आप अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं एक्स की वैल्यू, जितने आप कम लेंगे उतना ग्राफ आपका इजीली नंबर प्लॉट हो जाएंगे। अगर आप एक्स की वैल्यू जितनी बड़ी लोगे उतने ही आपके नंबर बढ़ते चले जाएंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा कम लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 तक पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और वीडियो बनाने का। ठीक है, तो थैंक यू, आप वीडियो को देख रहे हैं और आपका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार भी मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।